चेंज में नेता आ जाता तो मजा नहीं आता है और दिक्कत है। का ये 18वां अवार्ड सेरेमनी है, प्रोग्राम है। काफ़ी खुशी की बात है कि इतने सालों से लगातार पुलिस पब्लिक रिपोर्टर समाज सेवा में, आपकी सेवा में लगे हुए। मैं पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि है ये क्या। आप देख रहे हैं जैसा कि पुलिस पब्लिक रिपोर्टर नाम है, तो ये हम लोगों की नेशनल मैगजीन है और ये जब शुरू हुई थी तो हम लोगों ने सोचा था कि पुलिस और पब्लिक के बीच का जो रिश्ता है उसे कैसे बांटा जाए, जो खटास है उसे कैसे दूर किया जाए। इसमें हम लोगों ने पुलिस मुख्यालय में जितने भी थे, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ के डीजी थे नियाज अहमद साहब। उन्होंने हम लोगों की काफ़ी मदद की, सराहना की कि आपने अच्छा कदम उठाया है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग की मदद करेंगे। उसके बाद वो नहीं रहे, लेकिन हम लोग अपने मंजिल पे आगे बढ़ चुके थे। इसके लिए सबसे पहला जो हम लोगों का दौरा हुआ था वो उड़ीसा हुआ था। उड़ीसा में हम लोगों को पता चला था कि वहाँ के आईजी जो हैं यशवंत कुमार जेठवा जी, तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। वहाँ पर समाज सेवा और जितने भी हैं लोग जुड़े हुए, अपराध का नाम निशान उड़ीसा में वहाँ पर नहीं है। जबकि उसके उलट हमारे यहाँ कुछ बढ़ा हुआ था, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था। हम लोग तिरमित्रापुर, राजगामपुर और कई वहाँ पर एक जिले का दौरा किए। उसके बाद फिर हम लोग आईजी साहब से बात किए कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, झारखंड से हैं, दौरा कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो हम लोग को कॉल किए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें हम लोग प्रेस को, मीडिया को, वहाँ की उड़ीसा की मीडिया को बताए कि हम लोगों का ये काम है। उसके बाद हम लोग पहला नेशनल अवार्ड उनको वहाँ पर दिए। हमारा पहला नेशनल अवार्ड में एक पुलिस अधिकारी का मैं नाम लूँगा, वो थे सुबोध प्रसाद, जिनकी बेटी अभी कश्मीर में एसपी है। वो लाहौरदगा में एसपी थे। उनका भी बड़ा अच्छा रोल था, रिकॉर्ड था, खास करके पेशरार जैसे घने जंगल में जो उग्रवाद प्रभावित था, वहाँ गए, उनसे मिले। 2-3 दिन का दौरा हम किए वहाँ पर, हमारी टीम की। उसके बाद उनको भी यहाँ पर बुला करके हम लोग नेशनल अवार्ड दिए। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से डायरेक्ट तौर पर बिहार का दौरा किए और वहाँ पर नक्सल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे आपके मनु महाराज एसपी, रोहतासगढ़ के एसपी थे मनु महाराज, जो बाद में पटना के एसएसपी हुए। हम लोग रोहतास गए और सोचे कि हम लोग उग्रवाद क्षेत्र में जा करके जो नक्सल हैं उनसे मिलते हैं, कैसे वो समाज के नक्सल छोड़ करके कैसे वो सरेंडर किए हैं, वो सरेंडर करवाए थे मनु महाराज। उसके बाद हम लोग उनसे रब्ता कायम किया कि झारखंड से आए हैं, हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि आप नक्सल पर किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया, बोले कि जितना जरूरत होगा पुलिस का आप, मैं पुलिस दूंगा, आप नक्सल बेल्ट में जा रहे हैं अकेले ना जाए। हम लोग बोले हम लोग पुलिस लेकर के नहीं जाएंगे। वहाँ के मुखिया थे, उनको पकड़े, उनके कार में हम लोग डायरेक्ट रोहतासगढ़ का किला का पहाड़ जो जंगल है वहाँ घुस गए। गर्मी का सीजन 2 बज रहे थे, आप समझ सकते हैं कि हम लोग की क्या हालत होगा, वहाँ पर पानी भी नहीं मिला।
लोग 1 किलोमीटर दूर से पहाड़ से नीचे उतर करके घड़े में पानी ला करके हम लोग को पिलाए वहाँ पर। देखें कि यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है। पूरा हुआ, उसके बाद जेल में थे सुदामा गाँव, वहाँ के जो नक्सल थे एरिया कमांडर, उनका कुछ मांग पत्र हम लोगों के पास आया। उनको पता चला था कि मीडिया वाले आए हुए हैं और जंगल में हैं। वो वहाँ से मांग पत्र बोले कि हम लोग भेज रहे हैं 1-2 रोज़ के अंदर, हम लोग भेजो वहाँ से। तो भेजे। उसके बाद फिर मनु महाराज से बैठ करके, फिर उसके बाद मनु महाराज से पूरा डेपो ने बताया कि यहाँ पर इस चीज़ की कमियाँ हैं। मनु महाराज हम लोगों की बातों को माने और उसके बाद नीतीश कुमार साहब से बात किए। आज के दिन में उस पहाड़ पे कुछ रोड बन रहे हैं और उस क्षेत्र में भी रोड बना है। ये हम लोगों का देन है आपका बिहार का। उसके बाद आपके इधर मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, बहुत लंबा बात है। तो उसके बाद अश्वनी कुमार सिन्हा जी आए, हमारे खूंटी में एसपी थे। उनके साथ हम लोग जंगल लाडू का दौरा किए। पत्थरगढ़ी का बहुत जोर सिलसिला चला हुआ था, लेकिन एसपी साहब के साथ हम लोग वो घने जंगल में दौरा किए। उनके साथ स्पेशल गए और समझे कि क्या वजह है, क्यों नक्सल बढ़ रहा है, या पत्थरगढ़ी है क्या चीज़। वहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद कई एसपी और वो, उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि एक हेल्पलाइन शुरू करते हैं, पुलिस पब्लिक हेल्पलाइन। उसका बाज़ाब्ता उद्घाटन हमारे तत्काल जो डीजी झारखंड के थे गौरी रथ जी थे, गौरीशंकर रत्न जी थे, गौरीशंकर रथ जी, उनके साथ हम लोग जयपुर में हमारा टीम गया। बाज़ाब्ता मंच में इसका उद्घाटन उस समय अपने हाथों से पीटा काट के किए। पुलिस पब्लिक हेल्पलाइन का डीजी साहब, प्रधान सर भी थे और जितने भी लोग थे IAS IPS लोग थे, राजकुमार ऑफिसर्स भी थे। तो उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया कि अब हमारे यहाँ हेल्पलाइन भी होगा, अगर आप किस किस्म की कोई दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, तो हम लोग आपका मदद कर रहे हैं। उसमें जो 2 खास हम लोगों ने मदद की है, उसमें खास करके एक मलेशिया में जो था इंडिया का लड़का, वहाँ पर उसके साथ परेशानियाँ थी। वो रो रहा था कि हमको यहाँ से इंडिया बुलाया जाए। वो बीमार था, कोई इलाज नहीं हो रहा था। उसको 2 दिन के अंदर हम प्लेन से मंगवा लिए वहाँ से। कम से कम इतनी अच्छी खबर थी, ताली बढ़ना चाहिए था। तो खैर उनको हम लोग मलेशिया से बुला लिए। उसके बाद सोतिया का काम हुआ, एक बंगाल का काम हुआ। तो एक गरीब बच्चा था, उसका इलाज नहीं हो रहा था, काफ़ी दिक्कत था बंगाल में। हमारी टीम वहाँ के जो खिदीपुर खिदीपुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जो अध्यक्ष है, उनसे बात हुआ। बजाता वो वहाँ गए, डॉक्टर से मिले, सारा खर्चा उठा लिए कि जब पुलिस पब्लिक का मामला है, रिपोर्टर का मामला है, तो हम हर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा शॉर्ट में काम रहा। तो लगातार बहुत सारे काम हमारे हुए हैं। और यहाँ से हमारे बागेश्वरा पंचायत पालकोट का जो है, गुमला जिला में पड़ता है, वहाँ की एक बच्ची को ले जा करके दिल्ली में बेचा गया। वहाँ हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे हम बात किए। वो 24 घंटे के अंदर बच्ची को रिकवर कराए वहाँ से, और उसके साथ 1 लाख रुपया उसको दिलवा करके जो ले गया था, बच्ची के साथ उसके गार्जियन से भिजवा दिया वापस। 1 लाख रुपया उसकी मजदूरी भी दिलवा के, 2 पैसा दो उसको। तो ये कुछ काम हुए हमारे। लेकिन उसके बाद हम लोग तलाश करते रहे कि कुछ हैंड्स हो। बहुत सारे ऐसे हमारे सोशल में हैं जो लोग छुपे हुए हैं, छुपे रुस्तम हैं, काम तो करते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से दूर दूर से वो आते हैं और एक से काम अच्छे काम करते हैं। तो इनकी तलाश शुरू हुई हमारी टीम के द्वारा। ये सालों भर दौरा होता है, सर्वे होता है, तब जाकर के आप ऐसे हीरो को उठा करके हम यहाँ पर लाते हैं। ये कोई मजाक काम नहीं है कि हमने आपने भर दिया हमारे पास कि हमने अच्छा काम किया, हमें सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं। हम लोग मिलते हैं, हमारे रिपोर्टर जाते हैं, बाहर से अंदर से जितना भी जांच होता है जांच करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आप लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। हमारा 18वां विवाह है। अब कुछ जो हम आज एवार्डी हमारे हैं, तो तानिया जी बताएंगे कौन कौन लोग एवार्डी हैं। सर ऐसे तो आज बहुत सारे बड़े बड़े नाम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें जो नाम है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है श्रीमती दीपिका प्रसाद। अगर वो हमारे बीच में मौजूद है तो एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर रांची पुलिस कार्यनिष्ठ साहस और संवेदनशीलता की मिसाल पुलिस इंस्पेक्टर दीपिका प्रसाद ने महिला थाना रांची एवं चतरा CID और डोरंडा थाना में अपनी उत्कृष्ट कार्यों से विशिष्ट पहचान बनाई है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। राइट, सरफराज सर। तो बाकी लोगों के बारे में आपको सरफराज सर बताएंगे, क्योंकि सरफराज सर सभी के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी रखते हैं। तो सर मैं चाहूँगी कि आगे आप इसे बताएं सबको।
सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ, चूँकि हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और झारखंड जैसा नाम है, तो ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र और जंगल से एहसास होता है कि झारखंड जो है वो एक जंगली इलाका है। तो वाकई में ग्रामीण क्षेत्र जो है काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपके पड़ोसी सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक प्रजाति जाति है जो आप कोरबा कहते हैं, कोरबा जाति, और उसको कहा जाता है कि वो जो वहाँ पर है उड़ीसा में इसको मकड़िया कहते हैं। इस जाति को उड़ीसा में मकड़िया कहते हैं। मकड़िया का मतलब होता है कि मकड़ों को मार करके खा जाना, जानवरों का शिकार कर देना। जैसा जंगल में है, ये लोग जंगल में रहते हैं और ये हमारे विकास से काफ़ी दूर हैं, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। जो पहाड़ एरिया है, जंगल के बीच ऐसी जाति पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ एक जागेश्वर यादव जी हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे हैं। यादव जी खड़े हो जाइए। ऐसे घने जंगल में जाते हैं और वैसे बिरहोर को उनके यहाँ जाते हैं, मिलते हैं और प्रेरित करते हैं कि तुम कुछ शिक्षा ग्रहण करो, आओ हमारे साथ जुड़ो। जिस तरीके से हम लोग शहरों में रहते हैं उस तरीके से तुम भी शहर में रहो। ऐसे हैं वो, ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किए। आज उनको पद्मश्री मिला है, भाई ताली बजाइए। पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित है और हमारे बुलावे पे यहाँ पर वो आए। स्वास्थ्य की चिंता तो सभी को होती है, बस स्वस्थ रहें। तो आज आप देख सकते हैं कि स्वस्थ जो है, मैंने डॉक्टर हैं जो शहर के डॉक्टर, मैं शहर के डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा माइंड मत कीजिए, वो शहर के डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जो होम्योपैथ हैं, जिनका दावा है कि हम जड़ से बीमारियों को उखाड़ फेंकते हैं, और मैंने जिनका वो इलाज कराए हैं, जो मरीज उनसे इलाज कराए हैं, उनसे भी मिला हूँ। जो खतरनाक बीमारी से मुब्तला है, लाखों खर्चा कर दिए, उसके बाद उनको कोई फायदा नहीं हुआ और थोड़े से खर्चे पे उनका फायदा हुआ। मैं उस मरीज से भी मिला हूँ। आप जब चाहें हमारे साथ उस मरीज से मुलाकात कर सकते हैं। PPR लाइव की टीम वहाँ तक गई है, उन मरीजों से मिली है। आज हमारे बीच वो एक डॉक्टर हैं जिनके अंदर इंसानियत भी है, थोड़ा सा पैसा लेते हैं लेकिन एकदम कंप्लीट अच्छा इलाज करते हैं। चाहे वो जटिल बीमारी हो, हल्की फुल्की बीमारी हो, जैसी भी बीमारी हो, उनका दावा है। और दावा मैंने 2-3 मरीजों से पूछ करके सच पाया। वो हैं हमारे क्षेत्र गुमला जिला के डॉक्टर मनीष कुमार, वहाँ बैठे हुए आप देख सकते हैं। सर आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं सर। तो ये डॉक्टर मनीष साहब हैं और मैं डॉक्टरों से मुलाकात कराऊंगा आपकी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शिक्षा के बारे में, कि कभी कभी एक टीचर को जब लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, ताकि हम बच्चों के भविष्य को सुधार सकें। और उनके साथ एक ये भी होती है कि हमें स्कूल भी जाना है और अर्बन क्षेत्र के बच्चों को लाना भी है, पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, उन्हें एक इंसान की तरह बनाना भी है, अच्छी सर्विस मिल गया उन्हें। ये सोच करके वो अपना पैसा खुद खर्च करती हैं। कोरोना में बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का दौरा की, उनको लाए वहाँ तक। उनकी आज हमारे मिशन की, गुमला मिशन की महिला की सचिव हैं जयंती तिर्की जी, वहाँ पर बैठी हुई, आप उन्हें देख सकते हैं। और उन्होंने उठा के लाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रयास उनका। उसके बाद मैं चलता हूँ कि एक आपके दिल में ख्याल हो रहा होगा कि जब होम्योपैथ है तो क्या हम लोग एलोपैथ बेकारे हैं क्या? चलिए नहीं, वैसा बात नहीं है। एलोपैथ के बारे में मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले एक आयुर्वेद पर भी देखते हैं कि आयुर्वेद वाले भी क्या करते हैं। तो इनके लिए एक बड़ा अजीब बस्ती है, हम नाम भी भूल जाते हैं कभी कभी, 9 जगह जिले में पड़ता है। और वहाँ पर हम दूसरे क्या बोलेंगे, मेरा भतीजा जब चल नहीं पा रहा था, काफ़ी दिक्कत था, हमको काफ़ी लंबा इलाज कराया उसका। आप हमारा घर सब जानते हैं, आप हमारे यहाँ देखेंगे आज वो लड़का उनके तेल की वजह से कंप्लीटली चल रहा है, ये है चल रहा है। और वो एकदम मैंने बहुत कम थोड़े से इलाज करते हैं। आप वहाँ पर बैठे हकीम अपना वजह सर जी जल्द हो गया से आज इनको यहाँ पर उतार के लाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत हाई लेवल की हो तभी आदमी बुलंदियों पर पहुँच सकता है, ऐसा नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, लेकिन एक मन में है कि हम दूसरे को शिक्षित कर दें, ग्रामीण क्षेत्र के या
अर्बन क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र को शिक्षित कर करके वहाँ तक लाते हैं, तो वैसे में है कि अभी आयोग की चेयरमैन है वो, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक, हम समझते हैं कि 20 साल की जिंदगी जो है शिक्षा को बांटने में, इंसान बनाने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में कटी है। सबनम जी चेयरमैन है ये खाद्य आयोग की, आप समझ सकते हैं। 1400 रुपये के महीने पर कटवा रहे हैं, सच्चाई। अब 2000 हुआ होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सच्चाई, कड़वी सच्चाई है। उतने पैसे में ग्रामीण क्षेत्र में जा करके लोगों को जागरूक करना जल सैया का काम है। वो जल सैया हमारे पास बैठी है जो जागरूक करती है कोमिना जो डिसिम जगह से। बहुत ताजुब लगता है ऐसे में कि जो लोग ज्यादा वर्क करते हैं उनको बहुत पैसे कम मिलते हैं, जो वर्क कम करते हैं उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं। ये है, खैर आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा था, तभी तो हमको लग रहा है कि बहुत चिल्ला रहा है, दिक्कत हो रहा है हमको भी थोड़ा। तो खैर आप समझ सकते हैं। वैसे में अब मुझे देखना होगा हमारे पास नाम अक्षता श्रेष्ठ। अक्षता हमारे बीच मौजूद है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला नाम है वो है डॉक्टर प्रभात कुमार। अक्षरा श्रेष्ठ बच्ची है, अभी ये देशभक्ति गाना गा के आप समझ सकते हैं कि इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, क्यों बुलाया गया है। ये हमारे गुंडा एसपी के प्रधान की बच्ची है अक्षरा श्रेष्ठ, और काफ़ी अच्छी आवाज़, इतनी छोटी उम्र में बहुत नाम कमाई। झारखंड ही नहीं, इंडिया लेवल पर इनका नाम चलता है। इनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। इनकी आवाज़ आप भी सुनिएगा तो लगेगा कि हम कहीं हैं। तो हम सभी को आज मौका मिलेगा उनकी आवाज़ को सुनने का, है ना? बी रेडी। जो अभी आप देखिएगा, जैसे हमारे गेस्ट आएंगे तो हमारे यहाँ का लोकगीत होता है, समझते तो नहीं है, लेकिन उनका जो डांस का तरीका है, उनका जो ताल है, ताल तो समझते हैं, कदम से कदम मिलाना, तो वो ताल है, लेकिन वो गजब जबरदस्त है। यही नहीं, जितने भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, उन्हीं की टीम वहाँ जाती है, सुषमा नाग की टीम जाती है, और वो पूरे हिंदुस्तान में बरख्यात हैं। हर कोई जानता है उनको, सुषमा नाग का नाम ही आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है कि वो आ जाए, उनका टीम आ रहा है, तो ऐसे ही मेला लग जाता है। यहाँ तो खैर थोड़ा सा वो है, इसलिए यहाँ तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये नाम बाहर चला जाएगा तो आ जाएंगे। वो देखिए वहाँ पे बैठी हुई है सुषमा नाग, आप देख सकते हैं, डायरेक्टर है वो। अगला नाम जो है वो है डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, फाउंडर, डायरेक्टर एंड सीईओ, पावर्ड बाय मां तारा ग्रीन सिटी। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रांची का उभरता हुआ विश्वसनीय रियल एस्टेट ब्रांड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिरसा मुंडा रत्न 2026 के पावर्ड स्पॉन्सर मां तारा ग्रीन सिटी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत ही कम समय में मां तारा ग्रीन सिटी ने रांची के रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी एक अलग और विश्वसनीय स्थान बनाई है। सभी जानते ही होंगे यहाँ जितने लोग मौजूद हैं कि मां तारा ने एक बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है रांची में। संस्था के उद्योग केवल प्लॉट बेचना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुनियोजित और उज्जवल भविष्य की आशियाना उपलब्ध कराना है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला नाम है श्रीमती सोनी वर्मा। श्रीमती सोनी वर्मा, डायरेक्टर मां तारा ग्रीन सिटी, दूरदर्शी सोच, सशक्त नेतृत्व और सामाजिक की मिसाल की श्रीमती सोनी वर्मा, जो मां तारा ग्रीन सिटी की डायरेक्टर के रूप में संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चीफ गेस्ट धीरज प्रसाद साहू सर हमारे बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। JIIT Academy रांची,
पिछले 25 वर्षों से बुलबुल आइज कंप्यूटर शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्तित्व तक पहुंचाने के मिशन में समर्पित है। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसा नाम है बुलबुल वैसा काम भी है। आवाज़ और एजुकेशन में जितनी तरीके से ये शिक्षा दूसरों को बांटती हैं, देती हैं, आप धन हैं बुलबुल जी। थैंक यू। इसके बाद हमारा अगला नाम है श्रीमती दिव्य नीलिमा खलको। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर थोड़ा सा मैम के बारे में 2 लाइन बता दें प्लीज। मौजूद है, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हिंदी लेखिका एवं साहित्यकार, अपनी सशक्त लेखनी और साहित्य साधना से विशिष्ट पहचान बनाने वाली डॉक्टर मेघा रानी पिछले कई वर्षों से हिंदी साहित्य में समृद्ध और निरंतर योगदान दे रही हैं। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कहाँ बैठी है मैम, एक बार थोड़ा सा अगर हमें पता चले। डॉक्टर मेघा रानी अभी लगता है हमारे बीच मौजूद नहीं है। मैं बता दूं का आता है, साहित्यकारों का आता है, तो ये हमारे समाज की रीढ़ होती है। साहित्यकार इन्होंने एक समाज को और एक पीढ़ी को सुधारने का काम किया है अपने साहित्य के जरिए। आप ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जितने भी साहित्यकार लोग हैं, वो किसी न किसी के बारे में एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं जिससे सीख मिलती है और लोग उसको सुधरते हैं, देखते हैं, समझते हैं। उनको पढ़ने के बाद प्रशंसा होती है उनकी। आज एक बच्चों का स्कूल चलाते हुए इंटर तक गई हैं, एक साहित्यकार, समाज सेविका, प्रख्यात है वो, हर कोई उनको नाम से जानता है। बराबर वो हमारे समाचार पत्रों की शोभा बढ़ती है। हमारे बीच बैठी हैं सुषमा क्रिकेटर जी, आप प्लीज आप देख सकते हैं। हमारे बीच मौजूद है श्री रामाशंकर प्रसाद, डायरेक्टर होटल द पार्क रिट्रीट एवं पूजा स्टोर रांची। प्रख्यात समाजसेवी, संघर्ष के सफलता तक की प्रेरणा मिसाल जो है वो सर यहाँ पर बने हुए हैं। रामाचंद्र प्रसाद ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी सी पान की गुमटी और सड़क किनारे दाल भात के होटल से की। अथक मेहनत, ईमानदारी और अपने दम पर, अपने बल पर आज वो रांची के प्रतिष्ठित होटलों में और रेस्टोरेंट के व्यवसाय में नंबर 1 पर हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रामाशंकर सर, वेयर आर यू? थोड़ा सा रेज योर हैंड प्लीज सो दैट वी कैन सी यू। श्री मोहम्मद रेहान नवाज, समाज सेवी एवं बिजनेसमैन, रांची, झारखंड। जिनको तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे व्यापारी अच्छे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो पैसे जो है गरीबों में भी खर्च करते हैं। मैं एक चीज़ याद दिला दूँ आपको, हमारे यहाँ, हमारे झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड उड़ीसा के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं और राज्यसभा सांसद भी बैठे हुए हैं, हम सब करोड़ों का दान होता है इनके यहाँ से। कितने गरीबों की ज़िंदगी बसाई है इन्होंने। ये लोहरदगा में रहते हैं सर, और इनके बगल में एक वकील साहब भी हैं। आप देख सकते हैं, इनसे बड़ा दानियल मैंने नहीं देखा है अभी तक। जब भी पता चलता है तो क्या ये प्रोग्राम के लिए तो हमारे धीरज साहब हैं। गुमला, लोहरदगा, आदर क्षेत्र से कहाँ से लोग इनके यहाँ, मैं कुछ दिन पहले गया था, लातेहार से कहाँ से लोग अपना टुकड़ा लेकर के इनके पास आते हैं और कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। ये कम से कम हम लोगों का सीना 56 इंच का हो जाता है। हकीकत में कोई मजाक में नहीं। तो ऐसे है हमारे यहाँ के, हमारे ऐसे नेता हैं, समाज सेवक हैं। मैं इनको पुनः सलाम करता हूँ सर आपको। वैसे ही हमारे बिजनेसमैन हैं रेहान साहब, शुरुआत तो है अच्छी है और समाज सेवा भी कर रहे हैं। सर अगला नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है, RKDF यूनिवर्सिटी रांची। इनके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। ये सही बात है। अब शिक्षा, स्कूल, कॉलेजेस, हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी दूसरी आ गई, RKDF यूनिवर्सिटी।
पहली बार सर वाइस चांसलर साहब आए थे हमारे यहाँ, बुजुर्ग थे काफ़ी, लेकिन उनका जज्बा जो था वाकई में था कि जैसे कोई युवा है, देखने के बाद लगता था तानिया कि कोई युवा है और ये मतलब, और उनको हम उठा करके यहाँ से उतरने तब चढ़ाए थे उनको स्टेज आइए सर। लेकिन हम जान रहे थे कि ये शिक्षा के देवता हैं, कितने को खड़ा किया है इन लोगों ने, इनके लिए आप सभी को धन्यवाद सर। सर बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खूबसूरत अगर हॉस्पिटल कहीं पे नज़र आता है तो सीधी सी बात है कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं हॉस्पिटल बड़ा है, अच्छे चार्जेस भी होंगे, लेकिन भानु प्रताप हैं यहाँ पे, सिमडेगा से आए हुए हैं, कहीं पे है क्या भानु प्रताप यार, इनके हॉस्पिटल में गया हूँ सर, मैं इनके हॉस्पिटल गया हूँ, काफ़ी बच्चों की भीड़, और मैंने इनसे कहा कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है आपका और तो खर्च भी तो लंबा लेते होंगे ना, बोले नहीं 1000-1200 में हमारे यहाँ कम्प्लीटली हो जाता है, आप एडमिट भी हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, इससे ज़्यादा पैसा लेता ही नहीं। 200 रुपये फीस लेते हैं, मात्र 200 से, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सारा सिमडेगा इनको पहचानता है और जानता है, हर जगह के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के इनके यहाँ लोग जाते हैं और सफलतापूर्वक इलाज होता है। हमारे इनको मैं इसलिए भी याद कर रहा हूँ कि वो मुखिया हैं और ग्रामीण गांव की सरकार मुखिया के हाथों में होती है। वो मरियानुस किंडू जी हैं, कहीं पे हैं यहाँ पे मरियानुस किंडू जी वहाँ पे हैं, वो सिमडेगा ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया हैं, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सरकार बड़ा गर्व करती है, घमंड करती है कि हम तो गाँव का सरकारी बना दिए। अब गांव की जो समस्याएं हैं वो मुखिया डील करेंगे, तो ऐसे में ये मुखिया जी के गांव में हमारे खुशीराम वहाँ के रिपोर्टर हैं, दौरा किया, दौरा करने के बाद देखे कि वाकई में ये सरकार का जो काम है वो ये कर रहे हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, और जितने भी हैं लोग जिसको कहा जाता है सुंदर और स्वच्छ गाँव का निर्माण करना, ये मुखिया के द्वारा हो रहा है। मुखिया जी एक बार नाग का नाम लिया, उनके हस्बैंड ये तो ये देखती हैं, लेकिन वो समाज सेवा देखते हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया भरनो क्षेत्र में या कहीं पर भी, चाहे कितना बजे भी रात में इनके यहाँ की घंटी बजती है, वहाँ हाजिर हो जाते हैं। अजहर जी वो हाजिर हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देखिए हमारे यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं सिमर सिंह सर, रांची विधायक, एक बार सर का जोरदार तालियों के। देखिए अभी मैंने लंबी उम्र की बात की है, जो उम्र फारूक आ गए हैं यहाँ पर, इसलिए हैं कहीं कहीं गाँव फारूक सेवा और हर जगह ये काम करते हैं समाज सेवा का। जब भी कहीं पर ज़रूरत हो इनकी टीम जाती है, ये खुद जाते हैं, और क्या है कि ये शामिल है। और हमारे लोहरदगा के जो हैं एक शख्सियत है, बहुत ऊंची शख्सियत बैठे हुए हैं, और उनके सामने मैं बयान भी कर रहा हूँ कि आप चौकीदार हुआ है और अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लगन हो तो इंसान बहुत ऊंचाई तक जाता है। सर मैं शिव प्रसाद साहू जी जब थे, हमारे फादर वहाँ पर जब मज़ार है वहाँ पर मस्जिद है, तो वहाँ इमाम हुआ करते थे शिव प्रसाद साहू जी के समय में सर, और बराबर वो जाते थे, चादर चढ़ती थी उनकी, जब उर्स होता था तो हम छोटे से थे, हम जाते थे और देखते थे शिव प्रसाद साहू जी का जज्बा, देखते थे सर कि कितने माने आपका ये सिर्फ इन्हीं से नहीं है, इनका जितना भी पुरखों तक देखिएगा ना तो सब एक एक करके एक से पढ़कर एक समाज सेवक निकलेंगे। पता नहीं भगवान जो है या खुदा अल्लाह ऐसे हीरे को लोहरदगा में जन्म दिया है, शुक्रगुजार हूँ मैं, और आगे भी आपकी लंबी उम्र हो और गरीबों की सेवा लगातार होती रहे। और एक बेईमानी हो जाएगी जब अभी देख रहे हैं कि क्रिकेट का दौर है, फुटबॉल अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, और ऐसे में मैं एक खिलाड़ी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, जो नेपाल से भी गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, और वो अशर आब्दीन है, युवा है। अशर आब्दीन कहीं पे है तो खड़े हो जाए वहाँ पे। अशर आब्दीन शायद वो कहीं निकले हुए नहीं हैं,
असर आदिल शायद नहीं आए, युवा हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कई जगह से गोल्ड मेडल लाए हैं हमारे झारखंड के लिए, हमारे गोंडा जिला के लिए, और उनका काफ़ी जोरदार स्वागत होना चाहिए था, लेकिन कहीं भी नहीं बड़ा था, बहुत पहले से भी चल रहा है, खास करके झारखंड के लिए। और ये आंदोलन जब मैं बोलूँगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, जल जंगल जमीन का जो आंदोलन चला ये बहुत तक चला, और लोग कई आदिवासियों की ज़मीनों को काटा गया, छाटा गया, तो वो आंदोलन चला रहे थे। हमारे यहाँ जो है अभी प्रदीप टोप्पो जी हैं जो छात्र नेता हैं और काफ़ी पद पे हैं, कहाँ हैं टोप्पो जी हैं? हाँ देखिए, आप उनको देखिए, ये एक हर आंदोलन में, आदिवासियों के आंदोलन में ये अपने समाज के लिए जुड़े रहते हैं और जुड़ना भी चाहिए। क्या है कि भाई जंगल है तो हम हैं, जंगल नहीं है तो हम नहीं हैं, तो ये होना चाहिए। तकमीन जी हैं क्या? हाँ देखिए, आप चैनपुर का नाम और क्षेत्र का नाम आने से नक्सल प्रभावित क्षेत्र का एक ख्याल आता है कि काफ़ी नक्सल बिक रहा है, और वैसे में ये मुखिया जी हैं या समाज सेवा करते हैं और बहुत अच्छी बात है। अब जब भी जिस वक्त भी अगर हमारी टीम की ज़रूरत आपको पड़ेगी आप हमें कहेंगे सर, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। थैंक यू। के साथ मैं बताना चाहती हूँ हमारे बीच आ चुके हैं अजय नाथ सहदेव, प्रेसिडेंट JSC। एक बार सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। Come on everyone, beautiful people out there. This is Dana Singh, your host and host for this so wonderful, wonderful day. As we all know that today we all are gathered here for Birsa Munda Ratna 2026. को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। अगला नाम है CP सिंह, रांची विधायक। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर फिर प्लीज हमें ज्वाइन करेंगे लैप टाइपिंग के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें फाउंडर, डायरेक्टर एंड CEO पद्मश्री श्री मधु मंसूरी सर का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसी के बाद हम यहाँ पे नेशनल एंथम करेंगे, तो बस सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सारे लोग खड़े हो जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर ही रहेंगे। यस, कैन वी हैव द नेशनल एंथम प्लीज। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत
सर टेक योर सीट्स, और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं। ऑलराइट, सो जैसा कि सर ने बताया था कि आज यहाँ पे बहुत ही श्रेष्ठ यहाँ पे हमारे बीच में है, तो मैं एक बार स्टेज पे अक्षिता श्रेष्ठ को बुलाना चाहूँगी, जो अपनी सुरीली आवाज़ में एक बहुत ही अच्छा गीत गाने वाली है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अक्षिता श्रेष्ठ के लिए अवार्ड सेरेमनी की तरफ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब से कुछ ही देर में जो है हम यहाँ पे हमारा अवार्ड सेरेमनी शुरू करने वाले हैं। इसको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले धीरज प्रसाद साहू सर, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Please join us on stage. CP Singh sir, please join us on stage. अजय नाथ साहदेव प्रेसिडेंट JCA, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुमताज अंसारी DDC रांची, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन।
पद्मश्री मधु मंसूरी जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। सचिदानंद चौधरी एडवोकेट, सर प्लीज एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। और इसी के साथ हम हमारी अवार्ड सेरेमनी बिरसा मुंडा रत्न 2026 की शुरुआत करने वाले हैं और एक एक करके मैं सारे अवार्डीज का नाम यहाँ पे लूंगी और प्लीज आप स्टेज पे आ जाएंगे। सबसे पहला अवार्ड जो है वो मिल रहा है पद्मश्री जागेश्वर यादव। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। यह छत्तीसगढ़ से आते हैं, पद्मश्री हैं जागेश्वर यादव जी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जंगल जाते हैं उसी वेशभूषा में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आइए सब क्या बात है। सर को अवार्ड देकर के अब सम्मानित करेंगे और मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से ये हॉल गूंज उठे। अगला नाम है श्रीमती दीपिका प्रसाद। श्रीमती दीपिका प्रसाद। श्रीमती दिव्य नीलिमा खल को एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज। और मैम को हम बिरसा मुंडा रत्न 2026 अवार्ड देकर के सम्मानित करेंगे। मैम प्लीज आप सेंटर में आ जाइए। अगला नाम है सुश्री बुलबुल आइच। मैम प्लीज बी रेडी। और भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, इतनी शांति क्यों है? इसी के साथ अगला नाम है सुश्री बुलबुल आइच। मैम प्लीज बी ऑन स्टेज। मैं एक एक करके सारे नाम बोलती जाऊंगी, प्लीज आप रेडी रहेंगे। अपने नाम को सुनकर के आप यहाँ स्टेज के पास आ जाएंगे। श्रीमती जयती तिर्की, प्लीज बी रेडी। क्या बात है, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती जयती तिर्की, बी रेडी। क्या बात है, श्रीमती जयती तिर्की जी हमारे साथ हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिरसा मुंडा रत्न 2026 अवार्ड देकर के हम मैम को सम्मानित कर रहे हैं। और इसी के साथ अगला नाम है श्रीमती सुषमा नाग। शबनम परवी, अगला नाम है शबनम परवी, बी रेडी। और भाई ऐसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है और मैं चाहूंगी यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सभी जोरदार तालियां बजा दें हमारे सारे अवॉर्डी के लिए। बहुत और इसी के साथ अगला नाम है शबनम परवी। शबनम मैम प्लीज बी रेडी।
क्या बात है, मैम हमारे बीच में आ गई हैं और मैं चाहूंगी कि शबनम मैम के लिए थोड़ा सा जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, एज आई कैन सी अपने बेटे के साथ आई हैं। हमारे बीच मौजूद हैं दीपिका प्रसाद मैम। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर मेघा रानी, प्लीज बी रेडी। डॉक्टर मेघा रानी, डॉक्टर सुषमा करकेटा, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज बी रेडी। मैं जिनका भी नाम लेती जाऊंगी, प्लीज आप तैयार रहेंगे। श्रीमती कविता कुमारी, श्रीमती कविता कुमारी, ready. श्रीमती कोमलिना जोजो, नेक्स्ट कुमारी अक्षिता श्रेष्ठ, बी रेडी। बिरसा मुंडा रत्न 2026 अवार्ड लेकर के हम सम्मानित कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि यहाँ सभी लोग जो हैं वो मैम के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। कम ऑन एवरीवन। श्रीमती कोमलिना जोजो, मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम भी समाज सेविका है। कुमारी अक्षिता श्रेष्ठ, बी रेडी। नेक्स्ट इज डॉक्टर प्रभात कुमार। सर बिल्कुल तैयार रहेंगे। पुलिस पब्लिक रिपोर्टर प्रेजेंट्स बिरसा मुंडा रत्न 2026 बाय मां तारा ग्रीन सिटी। मैं चाहूंगी कि यहाँ सभी लोग जो हैं वो जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे अवॉर्डी के लिए। और फाइनली हमारे बीच जो है वो हमारे मां तारा ग्रीन सिटी के अमित वर्मा यहाँ मौजूद हैं, तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। यस, नेक्स्ट इज डॉक्टर प्रभात कुमार। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट डॉक्टर मनीष कुमार, प्लीज बी रेडी। प्रसाद, प्लीज बी रेडी। एक बार डॉक्टर मनीष कुमार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन।
everyone. Police Public Reporter present Birsa Munda Ratna 2026 powered by Maa Tara Green City. और इसी के साथ अगला नाम है डॉक्टर अमित कुमार वर्मा, मा तारा ग्रीन सिटी। सर एक बार स्टेज पे आ जाएंगे प्लीज। और सर के साथ साथ मैं सोनी वर्मा जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। श्री मोहम्मद रेहान नवाज, प्लीज बी रेडी। श्री मोहम्मद रेहान नवाज सर प्लीज तैयार रहेंगे। और इसके बाद जो नाम है वो है REDF यूनिवर्सिटी रांची, प्लीज बी रेडी। अमित कुमार वर्मा एंड सोनी वर्मा मैम, प्लीज मैं चाहूँगी कि 2 शब्द जो है आज आप कहें, हमारे साथ शेयर करें। कैन वी हैव माइक प्लीज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। पुलिस पब्लिक के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये मंच एक ऐसा मंच है जहाँ जुड़ करके आप अपने किसी भी सेक्टर में आप कर रहे हैं काम या किसी भी जगह पे आप लोग हैं, किसी ओहदे पर हैं, मगर हम लोग का दायित्व बनता है कि पुलिस और पब्लिक के जो बीच का रिलेशंस है उसको हम लोग एक अच्छा संबंध बनाएं। और मा तारा ग्रीन सिटी के थ्रू मैं काफ़ी दिन से पुलिस पब्लिक रिपोर्टर पे जुड़ा हुआ हूँ और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग बहुत ही मेहनती हैं और सबके साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके साथ जुड़ें और लंबे समय तक काम करें, समाज के लिए भी और पुलिस पब्लिक के लिए भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। RKGF यूनिवर्सिटी रांची हम बिरसा मुंडा रत्न 2026 सम्मान देकर के सर को यहाँ पे सम्मानित करेंगे। श्री मोहम्मद रेहान नवाज, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कौन एवरीवन। और इसी के साथ तैयार रहेंगे डॉक्टर भानु प्रताप साहू। सर तैयार रहेंगे। भानु प्रताप साहू, डॉक्टर भानु प्रताप साहू, प्लीज बी ऑन स्टेज। Next, Shri Mohammad Anwar, please be ready. Shri Mohammad Anwar. शांति क्यों है?
मरियाणु जी। मैं बताना चाहूँ कि उड़ीसा सिमडेगा के बॉर्डर पे है ये, और बहुत अच्छा वहाँ के सरपंच भी हैं और बहुत जबरदस्त काम किए हैं मरियाणु से। आइए सर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजहर अली। श्री अजहर अली, प्लीज बी रेडी। और भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है? जी हाँ, नेक्स्ट है श्री अजहर अली। सर का भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अगला नाम है श्री मोहम्मद उमर फारूक अंसारी। सर तैयार रहेंगे। और इसके बाद बारी है श्री अजहर अली। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहम्मद उमर फारूक अंसारी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शमशूल अंसारी। श्री शमशूल अंसारी सर बिल्कुल तैयार रहेंगे। श्री शमशूल अंसारी। और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। सर आप भी उनके निगाह में उनके फादर से जुनू रहन साहब यहाँ पे आए। सर प्लीज आप स्टेज पे आ जाएंगे। और एक बार हमारे सारे अवार्डियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ अगला नाम है श्री सैमरॉन पॉल टोपनो। प्लीज बी रेडी। श्री मुख्तार आलम। प्लीज बी रेडी। श्री मुख्तार आलम। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप टोपो। श्री और एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और अब हमारे अगले अवार्डी है श्री प्रदीप टोपो। क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन।
हाजी सुल्तान अंसारी को भी हम बिरसा मुंडा रत्न 2026 अवार्ड देकर के सम्मानित करेंगे और तालियां बजती रहनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। और इसी के साथ में बिरसा मुंडा रत्न 2026 पावर्ड बाय मां तारा ग्रीन सिटी, जो कि रांची का एक उभरता हुआ विश्वसनीय रियल एस्टेट ब्रांड बन चुका है। रांची का मां तारा ग्रीन सिटी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही कम समय में मां तारा ग्रीन सिटी ने रांची के रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी एक अलग और विश्वसनीय पहचान स्थापित की है। साथ ही साथ इन्होंने हर एक नागरिक को बहुत ही सुरक्षित, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा भविष्य का आशियाना उपलब्ध कराया है। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ मैं हमारे सारे अवॉर्डीज को जो है वो स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। एक एक करके प्लीज आप स्टेज पे आ जाएंगे फॉर द ग्रुप फोटोग्राफी। हमारे सारे अवॉर्डीज को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज बी ऑन स्टेज फॉर द ग्रुप फोटोग्राफी। और इसी के साथ हमारा अगला नाम है श्री सीपी सिंह, विधायक रांची। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। मधु मंसूरी जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मधु मंसूरी जी। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन। स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि यहाँ आए सभी लोग जो है वो सर के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। कम ऑन एवरीवन। श्रीमती जमीला खातून, मैम प्लीज बी ऑन स्टेज। मैं एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पार्सल 149 वार्ड 49। रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप बैठ जाएं, क्योंकि अभी बहुत ही लोक नृत्य यहाँ पे होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब यहाँ बैठे। जमीला खातून जी को हम यहाँ पे स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ अगला नाम है रिजवान हुसैन, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं हमारे सारे चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप अभी यहीं पर बैठ जाएं, क्योंकि अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। सो यस, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज बी सीटेड। योगेंद्र सिंह, सर प्लीज बी ऑन स्टेज। क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। अगला नाम है रामनाथ सिंह, रिटायर्ड डीएसपी
रांची झारखंड। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। अगला नाम जो सभी का नाम पुकार रही थी जबरदस्त तरीके से, एंकर तानिया सिंह। ऑलराइट, सो हमारे बीच में है श्री धीरज साहू सर, और मैं चाहूंगी कि सर प्लीज 2 शब्द हमारे साथ आप शेयर करें। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, झारखंड पुलिस के सम्मानित अधिकारीगण एवं हमारे वीर जवानों, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये पिछले साल भी हुआ था और यह सफल आयोजन इसको कहा जा सकता है। बार बार यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, लोगों का जोड़ने का कार्यक्रम है। तो मैं आपसे 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। राजधानी रांची में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और गर्व का अनुभव हो रहा है। झारखंड पुलिस हमारे राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति की सबसे मजबूत आधारशिला है। हमारे पुलिस अधिकारी जवान विषम की परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। झारखंड पुलिस ने राज्य के उग्रवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष कर शांति और विकास के मार्ग प्रशस्त किया है। उग्रवाद के सफाई में आपके साहस, रणनीति और बलिदान ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही साइबर अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, समुदाय पुलिसिंग, आधुनिक तकनीकी प्रभावी उपयोग तथा जनता के प्रति संवेदनशील कार्यशैली और जैसे आपने उपलब्धियां झारखंड पुलिस के गौरवशाली इतिहास को और भी समृद्ध बनाती है। एक झारखंड वासी होने के नाते मुझे अपनी पुलिस पर गर्व है। आप सभी कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन, सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं झारखंड पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इस सभी समर्पण और ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। जय जय झारखंड। थैंक यू सो मच धीरज सर। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। नृत्य मैं चाहूंगी कि आप सभी से एंजॉय करें, तो मैं चाहूंगी प्लीज सभी लोग बैठ जाएं। यस, वंस अगेन फिर से तहे दिल से सभी का स्वागत, जितने भी अवॉर्डी हमारे यहाँ पे आए थे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस विद अस। साथ जय प्रकाश
अमित वर्मा सर हमारे साथ स्टेज पर ही हैं। ऑलराइट, समीर रवि, उसको लगा के छोड़ दो। समीर रवि, ऑलराइट, सो अमित कुमार वर्मा जो है यहाँ पे सर को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वही देखे तो अपना रख लेते हैं, फोटो ले लेके हमको लगता है कि 80 को 90 को। ऑलराइट, सो मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि समीर जी को जो है वो स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें, और एक बार समीर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। अगला नाम है साहिद खान। साहिद खान, क्या बात है। साहिद खान सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में सर का बहुत बड़ा हाथ है, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। नेक्स्ट प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह, प्लीज बी ऑन स्टेज। Priyanka Singh and Ragini ji, please be on stage. Alright, एक बार प्रियंका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। Come on everyone. Alright, so next is Ravi. रवि प्लीज बी ऑन स्टेज, और एक बार रवि के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। अगला नाम है सरफराज कुरैशी। और सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सर का बहुत बड़ा हाथ है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। सरफराज सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार सर के जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। जय प्रकाश, प्लीज बी ऑन स्टेज। मोहम्मद कैफी रजा, प्लीज बी ऑन स्टेज। मोहम्मद कासिफ रजा, प्लीज बी ऑन स्टेज। Alright, next name is Sandeep Bright. Please be on stage. Next is Sazib Ali Haider. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। साजिद अली, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। असगर एजाज, असगर एजाज, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। नेक्स्ट अनु कुमार सिंह। अनु कुमार सिंह, प्लीज बी ऑन स्टेज। Devendu sir, please be on stage. क्या बात है। अनु कुमारी सिंह मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन, तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज खुशी राम कुमार। खुशी राम कुमार, प्लीज बी ऑन स्टेज।
Alauddin Khan. Next is Alauddin Khan. Please be on stage. Suhaib Ahmed Khan. Please be on stage. Assistant Sub Inspector Ranchi, Jharkhand. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everyone. भाई इतनी शांति क्यों है? थोड़ा तालियों में जोर होना चाहिए. Come on. Balvendra Varaik ji, please be on stage. Balvendra Varaik ji, please be on stage. Next is Sayyid Junoon Ran from Gumla. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everyone. तालियां बजती रहनी चाहिए. संदीप शेख ब्राइट. एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर प्लीज join us on stage. Alright, so next name is Mahalakshmi Suzuki Rita Motors Private Limited. Please आप स्टेज पे आ जाएंगे और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on everyone. Next is RKTF University. RKTF University. क्या बात है. एक बार सुजुकी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on everyone. Next is RKTF University. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. काफी देर के बाद हमारे बीच हाजी सुल्तान अंसारी, जो एक बहुत ही प्रख्यात समाज सेवक है. गुमला जिला ही नहीं, अन्य जिलों में भी उनका समाज सेवा का डंका बजता है. वो भिलाई में है, इस वक्त यहाँ नहीं है. कुछ उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनके बच्ची यहाँ पे पहुँची हुई है उनका अवार्ड लेने के लिए. प्लीज़ कम द स्टेज. आप स्टेज में आ जाएं. सुल्तान. हमारे सभी अवार्डियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट से जो है हमारा पूरा रेडिसन गूंज उठना चाहिए. Next is Devinder Singh. Please be on stage. Devinder Singh. All right, सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everyone. तालियां बजती रहनी चाहिए. All right, so next name is Yuvraj Jaiswal. Please be on stage.
on stage. Irshad Qureshi, please be on stage. क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on everyone. Next name is Ravi Verma. एक बार रवि वर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए. ये सारे हमारे पुलिस पब्लिक रिपोर्टर्स की टीम है जिनकी हार्ड वर्क से आज ये इवेंट इतना सक्सेसफुल हो पाया है. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जोरदार तालियां बजा देंगे इन सारे टीम मेंबर्स के लिए. Kamran, please be on stage. Yes, next name is Kamran, please be on stage. Please be on stage. एक बार अनु एंड फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on everyone. Alright, अनु कुमारी मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everyone. फसलुद्दीन कुरैशी, प्लीज एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. फसलुद्दीन कुरैशी. All right, so next name is, अभी जो नाम मैं लेने वाली हूँ ये पुलिस पब्लिक रिपोर्टर की टीम है जो कि न्यू ज्वाइनी है. मैं एक एक करके नाम बोलूँगी और आप आकर के स्टेज पे मेरे से ये कलेक्ट कर लेंगे. FD Sanaullah, please be on stage. यस, ये हमारे पुलिस पब्लिक रिपोर्टर की न्यू ज्वाइनीज हैं. मैं एक एक करके आपका नाम बोलूँगी, आप स्टेज पे आ जाएंगे. FD सनाउल्लाह, प्लीज बी ऑन स्टेज. नेक्स्ट इज फसलुद्दीन कुरैशी. नेक्स्ट इज ज्योति लकड़ा. Next name is Nand Kumar Sharma. Next name is Ashok Kumar Dash. Devki Nandan Semanji. Last but not the least, Nicholson Congri. Nicholson Congri, please be on stage. Matara Green City.
आप सबों को मंदिरों में पूजा अर्चना की तरह, मस्जिदों में नमाजों की तरह, गुरुद्वारे में अरदास की तरह और गिरजाघरों में प्रार्थना की तरह आपकी उपस्थिति को ईश्वर का रूप मानते हुए मैं आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मित्रों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं 2-4 बातें जो आपके और हमारे काम की है उस पर मैं चर्चा करूँगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछ उम्र दराज लोग भी हैं। और मैं जिस अवस्था में हूँ कि मेरे मुख से सुभाषित ही निकलनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो। तो मित्रों, आप 4P, अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर है P, उसको 4P हमेशा ऑलवेज कीप इन योर माइंड। 4P, वो 4P क्या है? पहला P है पेन, ऑलवेज कीप ए पेन। दूसरा P, ऑलवेज कीप पेपर। अगर पेन है या पेपर नहीं है तो आप लिख नहीं सकेंगे। और चौथा P है प्रैक्टिस। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। और चौथा P है जो आपके मरने के दिन तक आपके साथ रहेगा, तो आपका भला होगा, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी मृत्यु भी सुखद होगी। वो है धैर्य, पेशेंस। आज के ज़माने में इसका अभाव है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, नौजवान भी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। तो इसकी गलती हम लोगों जैसे लोगों की है कि चूँकि उचित तालीम, तहजीब, शिष्टाचार हम लोग बचपन में बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। ये हम लोगों का दायित्व है कि शुरुआती दौर में ही बच्चों को सुभाषित, हितोपदेश, मित्रलाभ की कहानियाँ बताइए और उसमें जो श्लोक है उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। क्योंकि इन आँखों से केवल प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के अध्ययन से जो आप नहीं देख रहे हैं उसको भी देख सकते हैं। अनेक संशयो छेदी परोक्षार्थ दर्शकम सर्वस्व लोचनम शास्त्रम यश नास्ति अंध एव सः। अगर शास्त्रों के ज्ञान नहीं है तो आँख रहते हुए भी आप अंधे के समान हैं। तो मैं अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में ख्वाब दोस्त या दुश्मन के घर में। हम लोगों को सबके बारे में समभाव सोचना है। और आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अखबार जरूर पढ़िए। अखबार में देश की समस्याओं के बारे में और समाज कहाँ जा रहा है इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और दूसरी बात, जिस धर्म के भी हों अपने धर्मशास्त्रों को भी पढ़िए, भागवत को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, तो आपको जीवन का दर्शन मिलेगा। ज़्यादा मंदिरों में, मस्जिदों में भटकने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर रामचरितमानस है तो समझिए राम वहीं पर है, लेकिन रखने से नहीं होगा। लाल किताब में बांध कर रख लिए, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। उसको चिंतन मनन करना है, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय ही तपस्या है। तो इन बातों, छोटी छोटी बातों पर हम सबों को चिंतन करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी अवस्था 74 हो गई है और मैंने तपस्या की है। मैं आपको कहने में संकोच नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि DSP हो गए, बहुत पैसा कमाए होंगे बच्चों को, नहीं। मैं यहाँ कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में है वही है जुबान पर है। मैंने अपने बच्चों को मार भात, आलू का चोखा खाकर और खिलाकर बच्चों को पढ़ाया है। और इसी का नतीजा है कि मुझे इस मंच को आप देख रहे हैं। हमारे सभी बच्चे उत्कृष्ट हैं। मेरे पास जब मैं पढ़ता था पटना यूनिवर्सिटी में तो मेरे पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आज मेरे बच्चे BMW पर चलते हैं और ट्रेन की भी यात्रा नहीं करते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं। सभी अच्छे हैं। एक छोटा बच्चा मेरा हाई कोर्ट में एडवोकेट है, वो भी अच्छा है। अब सभी संस्कारी हैं।
तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मैं सत्संग किया हूँ, मैं नोट बाई द कंपनी गिफ्ट, केवल श्लोक कहने के लिए वाणी नहीं है, आपको आचरण में लाना होगा। इसके लिए आपको खान पान क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आप सभी नौजवान हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, अभी से आपको चिंतनशील होना पड़ेगा ताकि आपके बच्चे संस्कारित हों और तभी आपका वृद्धत्व सुखी हो। मेरा वृद्धत्व सुखी इसीलिए है कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। और उनके सहयोग से मैं पटना में गंगा के किनारे आश्रम भी बना रहा हूँ। कभी आप आएंगे तो आपको आनंद मिलेगा, सुख नहीं आनंद। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के जो भी लोग हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, ये लोग सही में समाज सेवी हैं। पूरे झारखंड के क्षेत्रों में नए नए लोगों को मंच पर लाना, उनको उत्साहित करना और समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनाना, ये बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और सरफराज जी हैं, गुमला में रहते हैं लेकिन फिर भी समाज के लोगों से जुड़े रहते हैं। शाहिद खान जी हैं, यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन रांची में हर दम समाज के बारे में सोचते हैं और सूचनाएं आप तक और हम तक पहुंचाते हैं। संदीप मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं इनके टीम में। ये डॉक्टर साहब हैं, अभी इनके बच्चे और ये है, इनके बारे में भी जानकारी मिली। ये बच्चे हैं इनके और काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ और मेरा ब्लेसिंग्स है कि आपका जीवन और समुन्नत हो और समाज के लिए उपयोगी हो। क्योंकि आजकल जो चिकित्सा पेशा में है, पेशेंट को ग्राहक समझते हैं। आप ग्राहक मत समझिए, उसको समझिए कि वो आपकी सेवा के लिए आया है और ईश्वर का रूप है। ये भाव से पटना में एक शिव नारायण सिंह डॉक्टर थे, आप नाम सुने होंगे, पुराने लोग 5-10 रुपये फीस लेते थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। वो उनके पास लोग भीड़ लगी रहती थी, तो जो उचित होता था वही परामर्श देते थे, अब पैसे भी कम। अभी भी उनका नाम पटना में बड़े आदर से लिया जाता है। तो ये भाव मन में लाना है कि निरंतर तो पुलिस पब्लिक रिपोर्टर का जो साल में ये जो भव्य कार्यक्रम होता है, साधारण ये कार्यक्रम नहीं है। बड़े बड़े जो यहाँ हस्तियाँ हैं, जो यूट्यूबर हैं या जो समाचार चैनलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इतना भव्य कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, इतने लोगों को एक मंच पर सम्मानित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आप उपस्थित हैं, इन लोगों के स्वागत में, इन लोगों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई सुनना चाहते हैं भागवत पर या वाल्मीकि रामायण पर, तो अलग से अगर कार्यक्रम कीजिएगा तो मैं समय दूंगा। मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं अपने आत्मिक शांति के लिए इस पर काम करता हूँ। तो जब कभी भी मेरा नंबर शाहिद खान जी के पास है, संदीप मिश्रा जी के पास है, बहुत सारे लोग, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।